आते हैं जी। सबसे पहले हम इसको देखते हैं यूएसडी जेपीवाई में 1 आवर चार्ट में। तो ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का 1 आवर का चार्ट है। तो ये ट्रेंड जो है मार्केट का अप है। इसको मैं आप क्लियर करने के लिए जी, अब आप लोगों को पता चल रहा होगा। ये आपके पास ट्रेंड है, मार्केट अप जा रही है, अप ट्रेंड आपके पास। तो आप लोगों के पास ये होगा लेफ्ट शोल्डर, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और दोबारा नीचे डिप लगाई। अब आपके पास ये फेक ब्रेकआउट होता है या फेक कैंडल होती है, या उसे स्पाइक हम कह सकते हैं, फेक स्पाइक कह सकते हैं, वो होती है। तो मार्केट दोबारा यानी कि ये हाई लगाने के बाद, ये हाई लगाने के बाद मार्केट दोबारा पे नीचे आती है और यहाँ पे सपोर्ट को दोबारा टच करके दोबारा ऊपर जा रही है। तो आपके पास ये हेड बन रहा है, ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर होगा और ये आपके पास हेड होगा और मार्केट दोबारा फिर नीचे आती है यहाँ तक, यानी मार्केट आपके पास यहाँ पे आ रही है नीचे और दोबारा फिर ऊपर टच करती है। अब आप लोगों को मैंने पहले भी ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि अब देखें इसमें आप लोग कि अगर इसको देखें ये हेड यहाँ पे बन रहा है तो ये जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनना है इससे, तो ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट जो है उसमें एग्जैक्ट बने। तो आप लोगों के पास ये लेफ्ट शोल्डर होगा, मार्केट नीचे आई और दोबारा फिर ऊपर चली गई, यानी कि जो पीछे वाला उसका हाई था उसको उसने क्रॉस करके दोबारा न्यू हाई लगाया, मार्केट फिर नीचे आई और दोबारा सपोर्ट को टच करके मार्केट ऊपर जाती है। तो ये उसका पास राइट शोल्डर बनता है। अब आपके पास जो निकल आएंगे इसको हम दोबारा फिर लगाते हैं। ये देखें ये आपके पास वो सपोर्ट बन रही थी और ये यहाँ पे आपके पास, यानी कि ये आपके पास एक लो ये बनेगा और ये दूसरा लो आपके पास है, ये बनेगा। अब मार्केट जब दोबारा उसको ऊपर राइट शोल्डर बना के वापस नीचे आती है, यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं, अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने ट्रेड 2 टाइम पे लगानी है कि अगर मार्केट इस लाइन को, नेक लाइन को क्रॉस करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने वेट करना है, अब उसमें आप देखें ये कैंडल जो हमारे पास, ये जो कैंडल है इसने मार्केट को नीचे क्रॉस किया, यहाँ पे मार्केट को क्रॉस किया और दोबारा फिर मार्केट यहाँ पे आकर दोबारा फिर ऊपर चली गई। ये देखें ये इसको रीटेस्ट कर रही है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये नीचे लाइन है जो कैंडल लगी है उसमें उसने उसको निक लाइन को क्रॉस किया और दोबारा फिर ऊपर रीटेस्ट किया। अगर उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें, 15 मिनट में देखें, तो आपको साफ नजर आ जाएगी। जी ये देखें मार्केट नीचे क्रॉस किया और दोबारा उसको रीटेस्ट किया और दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। तो अब आप लोगों ने इसको देखना है, हमारे आप चार्ट में दोबारा फिर चले जाते हैं। अब हमने ये प्लस का एरो लेके आना ताकि आप लोगों को प्राइस का पता चलता रहे। अब मार्केट के इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो टीपी होगा, मार्केट का जो निक लाइन है ये है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट की जो निक लाइन होगी उससे लेके जो आपका हेड होगा मार्केट में, वहां तक आपका टीपी होगा। अब आप लोगों ने देखना है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक देखना है। ये आपके पास तकरीबन 98 पिप्स बन रहे हैं, 98 या 96 पिप्स बन रहे हैं आपके पास, यानी कि 965 पॉइंट्स बन रहे हैं। उससे हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं लेकिन पिप्स आपके पास 96 पॉइंट्स पिप्स होंगे, 96 पिप्स हैं। और अब आपने उसको नीचे लेके आना है, अब देखना है आपके पास 96 पिप्स कहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे आपके पास 96 पिप्स हैं, यानी कि आपका टीपी जो है वो ये होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका टीपी टच हो चुका, मार्केट टच कर चुकी है। अब मैं दोबारा फिर आपको बताता हूँ, अपने प्लस का बटन लेके जाना है इसको। ये आपके पास नेकलाइन थी और आपके पास ये हेड था। यहाँ पे आपके पास ये दरमियान में शो हो रहा है 937, यानी कि तकरीबन 96 पिप्स बनता है वो। उसी पिप्स को आपने नीचे टीपी लगाना है 96 पिप्स तक।
यहाँ पे आपका बनता है 96 पिप्स, यानी कि 135.07 पे आपका टीपी बनता है और मार्केट ने टीपी को हिट कर दिया। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसको यूएसडी सीएचएफ में देखते हैं। यूएसडी सीएचएफ का ये हमारे पास जी, ये हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है। अब देखें मार्केट इसमें, पहले सिर्फ आपने इसको देखना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को। मार्केट अब ट्रेंड पे जा रही है, मार्केट अब ट्रेंड पे जा रही है। मार्केट ने ये अपना लेफ्ट शोल्डर बनाया, यानी कि ये हाई लगाया और दोबारा मार्केट ने नीचे स्पाइक की, नीचे मूव किया। नीचे की जो उसकी डिप है वो उसने 2-3 कैंडल्स में ली, जैसे भी ली, तो ये आपके पास लो बन गया। दोबारा मार्केट उस हाई को क्रॉस करती है, ऊपर ऊपर जब क्रॉस करती है वहां पर मार्केट मूव ट्रेड करती है। अब जरूरी नहीं है कि वो मार्केट ऐसे जाए आपके पास और दोबारा वैसे ऐसे ही आ जाए, वहां पे वो मूव भी कर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो 1-2 कैंडल लगाए, वो ज्यादा कैंडल भी लगा सकती है। तो दोबारा मार्केट नीचे आई, इस यहाँ पे उसने लो लगाया और दोबारा फिर ऊपर चली गई। अब मार्केट ने यहाँ पे अपना राइट शोल्डर बना लिया। ये मार्केट का लेफ्ट शोल्डर था, ये मार्केट का हेड था और ये राइट शोल्डर था। अब आप लोगों को मैं एक और चीज क्लियर करता जाऊं कि राइट शोल्डर बनने के बाद, जब आपका राइट शोल्डर बन जाएगा, आपने निक लाइन लगा दी। अब मार्केट जब तक, यानी कि ये राइट शोल्डर का जो हाई है, जब तक मार्केट बेशक इस तरह बेशक मूव ना करे, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करती जाए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तब तक वैलिड होगी जब तक कैंडल इस कैंडल से छोटी होंगी, यानी कि नीचे होंगी। ये हाई क्रॉस नहीं करेगा। अगर मार्केट इस जगह पे ऐसे मूव करती भी जाती है, यहाँ तक रहती है मूव, लेकिन वो इस हाई को क्रॉस नहीं करती, तो आपकी इंफॉर्मेशन ये जो है वो इनकरेक्ट, यानी कि इनवैलिड नहीं होगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि मार्केट जो ये लो लगाए फिर हैंडल बनाए, फिर दोबारा फिर लो लगाए और दोबारा ऊपर जाके शोल्डर बना के दोबारा उसी वक्त मार्केट नीचे आए, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि शोल्डर बनाने के बाद जब जैसे ही राइट शोल्डर बन जाएगा, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे मूव कम हो, यानी कि उसमें वॉल्यूम कम हो, टाइम ऐसा हो जिस टाइम वॉल्यूम नहीं होता, यानी कि 12 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद मार्केट में वॉल्यूम अगर नहीं होता, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे मूव करे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग हो चुकी है। आप इन्फॉर्मेशन तब तक वैलिड रहेगी अगर मार्केट यहाँ पे मूव करती रहती है, तो कोई मसला नहीं है। मार्केट वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी बनी हुई है वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करती। जब इस हाई को क्रॉस हो जाएगा, फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, वो आपके पास जो स्ट्रेटजी है वो खत्म हो जाएगी। ये आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे आप मार्केट ने हमने निकल लाइन लगा दी, मार्केट नीचे की तरफ आई। अब आप लोगों ने यहाँ से सेल करना है मार्केट को। यहाँ पे आप लोगों ने अगर इसको देखें हम, तो यहाँ पे आप लोग इसको सेल करेंगे 0.9910 पे, और आपका लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, यानी कि ये जो आपका राइट शोल्डर है, ये स्टॉप लॉस होगा। आपने लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस, ताकि हो सकता है कि मार्केट, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है, आगे मैं जाके आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें ऐसा हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेल लगाई तो मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से नीचे आएगी। क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सारे ऐसे ट्रेड दें जो जैसे ही हम लगाएं उस वक्त प्रॉफिट में चली जाए। तो ये भाई मार्केट लाइव चलती है, किसी के हाथ में नहीं होती। इस मार्केट का कोई भी गौर नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। हो सकता है कि आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ तक चले जाए, हो सकता है कि आपकी यहाँ पे 100 कैंडल जो है वो यहाँ तक मुकम्मल हो जाए और मार्केट नीचे की तरफ ना जाए। वो मार्केट में जो मूव होती है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। तो इसमें जरूरी नहीं होता कि आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं होता कि मार्केट जो है उस वक्त मूव करेगी। तो आप लोगों ने इस पॉइंट पे सेल करनी है मार्केट को, और आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ये रखना है। अब आपका टीपी क्या होगा, आपने इसको लेके आना है। ये आपके पास थी नेक लाइन और ये आपके पास था टीपी। ये आपके पास तकरीबन 165 पिप्स बनता है, यानी कि ये 4 आवर का चार्ट है ना, इसलिए पिप्स ज्यादा बन रहे हैं, 165 पिप्स बन रहे हैं। तो आप लोगों ने नीचे 165 पिप्स मूव लेके आ जानी है। तो ये आपके पास 165 मूव यहाँ पे आती है। तो उसको अगर हम देखें, लाइन लगा के देखें, तो तकरीबन यहाँ पे, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस आप लोगों का ये है, और आपका जो टीपी होगा वो ये होगा। अब आप लोग इसमें मुख्तलिफ टीपी लगाते हैं, जैसे फर्ज करते हैं
हम इधर लेके आते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई, हम चाहते हैं कि TP1 होना चाहिए, तो TP1 हम किस सिचुएशन में लगाते हैं, किस हिसाब से लगाते हैं। वैसे नहीं लगा देना कि 20 पिप्स हो गया या 30 पिप्स हो गया, वो हम सिर्फ उस सिचुएशन में लगाते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि कुछ स्कैल्पर ट्रेडर है वो जल्द ट्रेड लगा के उस वक्त निकल जाता है, उसे वेट ना करना पड़े, वो उसने बिग लॉट यूज की होती है, तो वो यहाँ से सेल करेगा, और जो उसका TP1 होगा वो ये जो पीछे वाली जो सपोर्ट होगी ना, उसको यहाँ पे उसको सपोर्ट होगी, तो वो यहाँ पे इसको यहाँ पे TP1 लगा देगा, ये TP1 होगा उसका, ये TP2 होगा, और TP3 वो जो है वो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास, इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा, वो आपके पास ये आ रहा है सपोर्ट अच्छी, यहाँ पे आपको लोगों को सपोर्ट, एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये TP3 लगा देना। यानी कि जो हम लोग TP1, TP2 और TP3 लगाते हैं वो इसी हिसाब से लगाते हैं, यानी कि हमारे मूव तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट यहाँ से जब क्रॉस करेगी तो इस पॉइंट को टच करेगी, लेकिन उस पॉइंट को टच तो करेगी, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव करे, ऐसे करते जाए, और ऐसे मूव करते करते जाके काफी टाइम के बाद जाके हमारे इस TP को हिट हो। इसीलिए वो लोग जो यानी कि बिग लॉट यूज करते हैं और स्कैल्पर होते हैं, चाहते हैं कि 20-25 मिनट में उनके ट्रेड क्लोज हो जाए या मैक्सिमम 1 आवर में ट्रेड क्लोज हो, उनको स्कैल्पिंग के लिए हम 20 पिप्स का TP देते हैं, वो हम देते हैं इस हिसाब से कि ये हमारे पास जो पीछे जो सपोर्ट अच्छी बन रही होती है ना, जहाँ मार्केट रुक सकती है, यानी कि इसमें आप लोगों के पास ये भी इंफॉर्मेशन है ना कि मार्केट अगर यहाँ से आप लोगों ने सेल की है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, इस TP1 को हिट होती है, हो सकता है मार्केट दोबारा फिर यहाँ पे चली जाए, लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस तो ये है, तो हो सकता है मार्केट दोबारा फिर यहाँ पे ऐसे चली जाए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे चली जाए, फिर ऐसे, यानी इस तरह आपका TP हिट हो, जिस तरह यहाँ पे हुआ हो सकता है ऐसा ना हो कि मार्केट इस TP1 को हिट करती है, दोबारा ऊपर जाती है। तो उस सूरत में जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं जो कहते हैं कि सर 2 दिन हो गए हमारा TP नहीं हिट हुआ, तो वो आप लोगों का ये TP2 होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा TP1 में जल्द हिट हो जाता है, यानी कि वो तकरीबन उसी टाइम 20-25 मिनट में या मैक्सिमम 1 आवर में या 1.5 आवर में वो TP हिट हो जाता है। तो TP1 हम इस हिसाब से देते हैं ताकि आप लोग स्कैल्पर जो है वो उससे फायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करता है आप सब लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। अब मैं GBP USD के चार्ट में जाता हूँ, उसमें भी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकें। जी ये देखें आपके पास मार्केट अप ट्रेंड था, यानी कि वो आपके पास जो पीछे शोल्डर आ रहे थे वो आपके पास लोगों के पास है, ये देखें ये शोल्डर जो आपके पास थे ये हेड एंड शोल्डर, नॉर्मल हेड एंड शोल्डर था। अब GBP USD में आप लोगों के पास यूनिवर्सल हेड एंड शोल्डर आ गया, यानी कि जिसमें हेड नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जा रही है, मुसलसल जा रही है, यहाँ पे लो लगा रही है और दोबारा फिर ऊपर हाई लगाती है और दोबारा मार्केट नीचे आ जाती है, तो ये मार्केट हेड बना रही है। अब आपके पास मार्केट दोबारा फिर ऊपर जाती है, भाई जो वीडियो लोग चला रहे हैं वो कंटिन्यू बंद कर दें, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर बन गया, मार्केट ऊपर जाती है वो उसका दोबारा हाई हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने निकल लाइन इस्तेमाल कर, नीचे आई मार्केट दोबारा फिर नीचे आई, इस पॉइंट को उसने क्रॉस किया, हेड बनाया, और दोबारा मार्केट जो है वो ऊपर जाती है और दोबारा उसको नीचे आके शोल्डर बनाती है। यानी कि अब उसमें आप चीज़ लोग ये भी चीज़ देख सकते हैं, आप उसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास बन सकती है कि अगर आप कहें कि ये आपका लेफ्ट शोल्डर है और ये हमारा जो इसे सॉरी इसे कहते हैं, इसे हम अगर कहते देते हैं कि ये हमारा राइट शोल्डर है, उस सूरत में भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक बनेगी कि ये आप लोगों का लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये आप लोगों का राइट शोल्डर हुआ और ये आपका हेड हुआ, लेकिन वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बनी, लेकिन उस सूरत में अगर आप लोगों को देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर नीचे मार्केट आई, सॉरी यहाँ पे देखें, ये देखें ये निक लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, इसलिए अपने पास वैलिड नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वर्क कर रही है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो डिसेंडिंग होती है ट्रेंड लाइन वो बाज़ औक़ात वर्क तो करती है लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती। अब वो यहाँ से क्रॉस तो कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, आपके पास यहाँ पे चली जाती है मार्केट TP हिट होता है, यानी कि यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक पॉइंट को देखें
यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखें तो ये आपके पास 146 पिप्स बनते हैं। तो इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये आपके पास है 146 पिप्स, यानी कि मार्केट इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई, यानी कि आपका टीपी हिट हो चुका है यहाँ पे भी। लेकिन जो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन बनेगी वो ये बन रही है, यानी कि ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, मार्केट नीचे आई, हेड बनाया और दोबारा मार्केट यहाँ पे चली गई, ये हाई लगाया और दोबारा मार्केट नीचे आई और आपका ये राइट शोल्डर ये बन रहा है। लेफ्ट शोल्डर आपके पास ये है, राइट शोल्डर आपके पास ये है और आप लोगों ने नेक लाइन लगाई है। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड और ये आपके पास हाई आ रहे हैं, तो इन लोगों को आपने आपस में मिला देना है। अब आप लोगों ने जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगी तब आप लोगों ने इसको करना है, यानी यहाँ से आप लोगों ने बाय करना है। तो इसको आप पॉइंट को देखें, ये आपके पास 233 पिप्स बनते हैं, तो ये भी तकरीबन 210 पिप्स बन रहे हैं आपके पास जो टीपी8 हुआ है। अब ये पिप्स आपके पास यहाँ पे पहुंचे तो तकरीबन 208 पिप्स फिर भी आपके बन रहे हैं, तकरीबन आपका टीपी लगभग हिट हो चुका है। तो यानी कि जितना आपके पास हेड होगा इस निक लाइन से लेके यहाँ तक उतनी आपके पास ओटीपी होगा, यहाँ पे आपका ओटीपी हिट हो रहा है। अब मैं उसको आप लोगों को एक और चार्ट में जाके दिखाता हूँ यूएसडी सीएडी में, अगर हमें यूएसडी सीएडी मिल जाए। जी हमारे पास ये एक छोटा सा छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा जल्द जल्द देखें ताकि वीडियो भी हमारी क्लोज होने वाली है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टडी को प्रैक्टिकल देख सकें। ये आपके पास ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है मार्केट, ये उसने लो लगाया दोबारा, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, मार्केट दोबारा ऊपर गई, ये हाई लगाया और नीचे आई और ये हेड बना रही है मार्केट, और दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ पे जाकर टच हो रही है, टच होने के बाद राइट शोल्डर बना रही है यहाँ पे। अब आप लोगों को मैं यहीं पे बताता हूँ, ये आपके पास शोल्डर बन गया, आप इसे भी शोल्डर कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। अगर इसे भी आप लोग शोल्डर कहें तो ये मार्केट मूव कर रही है। सर मैंने आपको क्या कहा था, जब तक मार्केट जैसे मूव करती रहती है वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं होती। जैसे ही मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगी, इस पॉइंट से क्रॉस करेगी, यानी कि आपके पास ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया और ये आप लोगों के पास हेड आ गया। यानी कि अगर फर्ज करते हैं यहाँ पे मार्केट, आप सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे चल रही है तो आपके पास ये शोल्डर बन चुका है, तो आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने तब तक ट्रेड नहीं लेनी जब तक इसको क्रॉस नहीं करते, तो इसने अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया और दोबारा फिर इसको इस लो से इसको देखें आप, यानी कि ये जो ट्रेड है आपकी उसके बराबर लगा रही है उसको, यानी कि आप इससे भी शोल्डर कह सकते हैं राइट शोल्डर, इसको भी राइट शोल्डर कह सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। बाकी इसके लो ज्यादा है, इसका लो कम है। तो ये आपके पास शोल्डर है। अभी आप लोग वीडियो बंद करें। जी ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपके पास हेड हो चुका है और ये आपके पास राइट शोल्डर है। मार्केट ये आप लोगों ने और नेक लाइन लगा दी, जैसे मार्केट इसको टच करती है तो आप लोगों के पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास हेड है, तो तकरीबन 49 पिप्स बनते हैं। तो इसको आप ऊपर लेके जाएं 49 पिप्स तो वो यहाँ पे बनते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे टीपी एट हो चुका है, लेकिन मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुकी है, इसलिए हम वो TP3 लगाते हैं जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा रिस्क टेकर होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा रिस्क तो हम लेते हैं लेकिन हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं 49 पिप से, वो इसको आगे जाने देते हैं मार्केट को। तो ये वीडियो को क्लोज करें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बन गई, यानी कि आप लोगों ने यहाँ से बाय किया और आप लोगों का टीपी था 49 पिप्स तकरीबन यहाँ पे बनता है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ऊपर मूव किया। अब इसी तरह हम यूएसडी कैड में एक और आगे जाकर इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये देखें, ये आपके पास ठीक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन बन रही है कि मार्केट ने ऐसे में नीचे मूव कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, लो लगाने के बाद नीचे यानी कि ये लेफ्ट शोल्डर बनाया और दोबारा मार्केट नीचे आती है और हेड बनाती है, हेड बनाने के बाद दोबारा फिर ऊपर जाती है और नीचे फिर राइट शोल्डर बनाती है। जी कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को आवाज़ आ रही है या फिर किसी एक का इशू है? प्लीज़ मैसेज में बता दें कि आवाज़ आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। जी आवाज़ क्लियर आ रही है, जिसको आवाज़ नहीं आ रही उसका खुद को नेट का इशू होगा।
जी, ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपके पास हेड बन चुका है और ये आपके पास है राइट शोल्डर बन चुका है। राइट शोल्डर बन चुका। अब आप लोगों ने यहाँ पे नेक लाइन लगानी है, इसको हम रेज करके दोबारा लगाते हैं आप लोगों के सामने। यानी कि ये आप लोगों का लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक नेक लाइन लगाई। अब आप लोगों के पास मार्केट यहाँ पे क्रॉस करती है। अब देखिए इसमें मार्केट में एक अच्छी खासी स्पाइक है, यानी कि ये जो कैंडल है, आप लोगों ने यहाँ पे तो बाय कर लिया इसको, आप लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया। अब इसका टीपी क्या बनता था, टीपी आपका ये बनता है 104 पिप्स। अब इसको ऊपर लेके जाए हम, 104 पिप्स, ये तकरीबन यहाँ पे आपका टीपी बनता है। ये आपका टीपी, ये आपका एंट्री पॉइंट। अब आप लोगों ने एंट्री पॉइंट तो ये लगा लिया। अब आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो ये था, ये आपका शोल्डर था राइट, यहाँ पे आप लोगों ने लगाने हैं वो स्टॉप लॉस। अब इस सिचुएशन में आप देखें, आप लोगों ने यहाँ से तो बाय मार्केट को किया, मार्केट उस काफी ऊपर चली गई, जिनके पास टीपी वन था वो तो हिट हो गया। अब दोबारा मार्केट नीचे भी आई है उसी कैंडल में, नीचे उसने लो भी लगाया, लेकिन इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया। अगर इसको क्रॉस कर देता तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाना था और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इनवैलिड हो जानी थी। लेकिन उसने उसको क्रॉस नहीं किया, दोबारा फिर हमारी उसी मूव को उसने रिस्पेक्ट दी है, तो फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाके अपना टेपी हिट कर चुकी है। हिट करने के बाद फिर काफी ज्यादा ऊपर चली गई है। तो इसको हम एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं AUD USD में। जी, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है AUD USD की। तो यहाँ पे हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बन रही है, मार्केट ऊपर से हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, मुसलसल डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप लोगों के पास ये मार्केट ने ये लो लगाया है, ये थोड़ा सा जो है वो क्लियर, नॉर्मल क्लियर है, यानी कि आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट क्लियर ही हो, थोड़ा सा फर्क भी होता है, एक दो कैंडल बिल्कुल साथ भी हो सकती हैं। तो ये आपके पास शोल्डर हो गया, लेफ्ट शोल्डर, ये आप लोगों के पास हेड हो गया, और ये आप लोगों के पास राइट शोल्डर होगा। और आप लोगों ने यहाँ पे इसको ये जो हाई था इसको इस हाई के साथ अटैच किया, ये आपके पास निक लाइन आ गई, निक लाइन आप लोगों ने लगाई और यहाँ से आप लोगों ने बाय किया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कैंडल्स को, कि ये आपके पास जो कैंडल है जो ब्लू है, यहाँ पे आप लोगों ने बाय किया था, लेकिन दोबारा मार्केट ने उसको फिर रीटेस्ट किया। ये देखिए जो इससे आगे वाली कैंडल है वो रेड कैंडल है, तो मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ से आप लोगों ने बाय किया। अब आप लोगों की बाइंग है, यहाँ पे आप लोगों की बाय है और ये आप लोगों का स्टॉप लॉस है। और आप लोगों का टीपी क्या बनता है, टीपी को देखने के लिए पहले हमें पिप्स देखने पड़े। ये हमारे पास नेकलाइन थी, ये था हमारे पास हेड, ये तकरीबन 70 पिप्स बनता है। तो आप लोगों ने ऊपर चले जाना है इसको 70 पिप्स पे, ये तकरीबन 0.6988 पे जाके 70 पिप्स बनता है। ये टीपी आपको बनता है, यानी कि आप लोगों ने यहाँ से बाय किया, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने जाके अपना टारगेट जो है वो हिट करने के बाद दोबारा फिर नीचे भी आ गई है, यानी कि आप लोग जो टारगेट था वो हिट हो चुका है और मार्केट जो है वो दोबारा फिर नीचे भी आ चुकी है। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी लाइव चार्ट पे। अभी इसी चार्ट में आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन वो आप देखें बहुत छोटा सा बन रहा है, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन वो भी आपका लोगों का हेड एंड शोल्डर ही है। यानी कि मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, हाई लगाया, ये आपके पास शोल्डर हो चुका, लेफ्ट शोल्डर, और ये आपके पास हो गया हेड, और ये दोबारा मार्केट नीचे आई क्रॉस, यानी कि उसको सपोर्ट ली और दोबारा ऊपर चली गई, और ये आपके पास हो गया राइट शोल्डर। अब आप लोगों ने नेक लाइन यहाँ पे लगाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे तो सेल किया उसे, यानी कि मार्केट ऊपर आई दोबारा आई नीचे आई, यहाँ से आप लोगों ने सेल किया, मार्केट ने दोबारा थोड़ी सी ऊपर भी गई है। अब आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा,
इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करें। ये था आपके लोगों का राइट शोल्डर। तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा और जो आप लोगों का ट्रेड होगी वो यहाँ से होगी, यानी 0.7101 ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही प्राइस। यहाँ से आप लोगों की सेल है, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस है, और आप लोगों का टीपी क्या होगा, इसको आप लोगों ने ये निक लाइन है और ये आप लोगों का हेड है, तो 25 पिप्स बनता है सिर्फ, ये आपका टीपी हो गया तकरीबन। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ये आप लोगों का टीपी बनता है, यानी कि यहाँ से आप लोगों ने सेल की, मार्केट नीचे आई तो आपका टीपी आउट हो गया। लेकिन टीपी आउट होने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन बनी थी आपके पास, यानी कि आप लोगों ने यहाँ से बाय किया था, मार्केट नीचे आई, टीपी हिट नहीं हुआ, दोबारा मार्केट ऊपर भी गई है, यानी इस लाइन के ऊपर से भी गई है, लेकिन आप लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर था, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो दोबारा मार्केट फिर आपने चली गई है। जी मैं आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ गोल्ड में। जी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले कह रहा था, गोल्ड में एक इन्फॉर्मेशन बनी थी जिसमें थोड़ी सी स्पाइक हुई थी मार्केट के। ये आप लोगों के पास डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है, नीचे मार्केट ने शोल्डर बनाया, अब वो शोल्डर ये बनाया, ये नहीं शोल्डर होगा आप लोगों का, ये इसे स्पाइक कह सकते हैं या फेक कैंडल कह सकते हैं, फेक जो ब्रेकआउट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप उसे। तो ये आपके पास लेफ्ट शोल्डर बन चुके हैं, ये आपके पास हाई बनेगा, वो दोबारा आपके पास हेड बना है, हेड बनने के बाद मार्केट ऊपर गई है और दोबारा फिर आपके पास शोल्डर बना हुआ है। अब आपने ट्रेड कहाँ पे, यानी कि आप लोगों ने इस नेक लाइन को यहाँ से इस साइज को इस साइज के साथ मिला दिया, आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले ली, यानी कि मार्केट जब भी इसको नीचे आके शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर, तो आप लोगों ने यहाँ पे जैसे मार्केट जो इसको स्पाइक किया, आप लोगों के पास तो ये इन्फॉर्मेशन थी ना कि आप लोगों ने यहाँ से बाय करना था, तो आप लोगों ने यहाँ से बाय कर लिया। अब दोबारा मार्केट क्या करती है, दोबारा नीचे आती है, यानी कि टीवी की तरफ जाती नहीं है, मार्केट दोबारा फिर नीचे आती है और आप लोगों के स्टॉप लॉस की तरफ आती है। अब आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या था, ये था शोल्डर के नीचे, अब लोगों के स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेक्स के मार्केट में कोई चीज़ भी 100% नहीं होती, यानी कि आप लोगों को मैं कितनी स्ट्रेटजी पीछे बता चुका हूँ, अच्छी खासी काम कर रही हैं और यहाँ भी काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे उसकी थोड़ी सी गोल्ड है, तो गोल्ड आप लोगों को पता है कि इसकी मूव काफ़ी ज़्यादा होती है और ये न्यूज़ पे भी ज़्यादा वर्क करता है, तो इसमें वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन कभी कभी उल्ट भी हो सकती है। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड लगा रहे हैं वो कहते हैं नीचे आगे, वो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे पहुंचती है वो शॉर्ट डालना शुरू कर देते हैं, सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आप लोगों के पास स्टॉप लॉस ये है, अब कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं कितना इधर लॉस हो रहा है, इसको क्लोज कर दें, यहाँ पे वो क्लोज कर देते हैं कि स्टॉप लॉस के पास करीब पहुंच गई है। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस के पास मार्केट है तो हम $2 बचा रहे हैं, अच्छा वो $2 बचाने की चक्कर में इतना ज्यादा आपका अपना प्रॉफिट भी छोड़ देते हैं, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक उनको लॉस हो रहा था वो भी लॉस अफोर्ड कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो हमारा टीपी और स्टॉप लॉस होता है उसको रिस्पेक्ट दिया करें। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि वो आपने लगा देना, उसके बगैर आप लोगों ने क्लोज ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ये है कि वो स्टॉप लॉस की तरफ, जब मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ जाती है तो वो वेट कर रहे होते हैं, तब वो वेट कर रहे होते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता है, वो आपको शॉर्ट डाल रहे होते हैं। लेकिन जब वो मार्केट टीपी की तरफ जाती है तो सिर्फ $2 $3 लेके वो आराम सुकून से मार्केट से निकल जाते हैं, वो टीपी का तो वेट ही नहीं करते। तो इस सूरत में आप लोगों की जो है वो एवरेज जो प्रॉफिट की होगी उस पर असर पड़ता है। तो इसमें आप देखते हैं, पॉइंट की तरफ आते हैं कि मार्केट ने दोबारा स्पाइक किया, हालांकि आप लोगों ने बाय यहाँ से किया था, मार्केट ऊपर यहाँ से जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने रॉन्ग मूव की और नीचे आया, और फिर भी आप लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, क्योंकि आप लोगों के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बनी हुई थी, हेड एंड शोल्डर की एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है। तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप लोगों की ये जहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस था उसको हिट नहीं किया, दोबारा मार्केट यहाँ पे नीचे आई, दोबारा फिर ऊपर जाके अब आप लोगों का टीवी हम देखते हैं कि ये नेक लाइन है और ये हम आप लोगों का हेड है, ये तकरीबन 269 पिप्स, 265 265 कह रहे हैं, 265 पिप्स बनता है, तो इसको हम ऊपर भी 265 करना है। ये देखें तकरीबन 265 एग्जैक्ट जो है वो आप लोगों का, इसको देखें
ये तकरीबन 265 आपका लोगों का एग्जैक्ट जो है वो टिप हिट हो रहा है। यानी कि इसमें अगर आप ट्रेड देखें, ये आप लोगों का ये ट्रेड थी, ये स्टॉप लॉस था, और आप लोगों का टीवी ये था जो इसको एग्जैक्ट तकरीबन हिट करके वापस आ चुकी है मार्केट। तो अब आप लोगों को प्रैक्टिकल भी मैंने काफ़ी तकरीबन 5-6 चार्ट दिखा चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने मार्केट को कैंडल पे चार्ट पे जाकर कैसे देखना है, उसको हेड एंड शोल्डर को कैसे ड्रा करना है। तो आप लोग उम्मीद है काफ़ी समझ चुके होंगे। तो अगर किसी को समझ ना भी आई तो वो दोबारा फिर रिकॉर्डिंग सुन सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो रिकॉर्डिंग है इस लेक्चर की, दोनों लेक्चर की, वो अवेलेबल होंगी सुबह से, तो आप लोग दोबारा फिर वो सुन सकते हैं। तो आज के लिए सब इतना ही था। तो आप लोगों के पास जो हेड एंड शोल्डर का हमारा टॉपिक था वो आज क्लियर हो चुका है। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक आपको मिलेंगे दोबारा फिर नए लेक्चर के साथ।